बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 पर ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन 4 में टिक दी परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर को आप टिक का निशान लगाएं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये है दो प्रॉपर्टीज़। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। अगर आप एक इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब इवन आएगा, और अगर आप एक आड नंबर का स्क्वायर लेते हैं जवाब आड आएगा। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स हैं। 3 एक आड नंबर है जिसका हम स्क्वायर लेते हैं 9 आता है, तो 9 भी एक आड है। स्क्वायर ऑफ एन आड नंबर इज़ एन आड नंबर। और इसी तरह 5 स्क्वायर। यहाँ पर 8 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, तो 8 और 12 दोनों इवन है और इसके स्क्वायर के रिजल्ट भी इवन है। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं, द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आएगा, तो हमारे पास इन सारों में सिर्फ सी और डी में इवन नंबर्स हैं, जो कि इवन नंबर के ही स्क्वायर्स के रिजल्ट होंगे। 16 स्क्वायर ये इसका स्क्वायर है और 18 स्क्वायर। तो 16 और 18 ये इवन नंबर हैं और इनके स्क्वायर्स भी इवन नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर होता ऑड नंबर्स तो यहाँ पर ये सारे आपके पास ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस इज़ लेस देन द फ्रैक्शन। ये साबित करें कि आप इनके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका आप स्क्वायर लेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो इस फ्रैक्शन से कम होगा। तो हम ये बारी बारी हल कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 3 ओवर 4, हमने गिवन में 3 ओवर 4 लिख लिया। क्या वेरीफाई करना है? स्क्वायर ऑफ दिस 3 ओवर 4 इज़ लेस देन 3 ओवर 4। 3 ओवर 4 स्क्वायर से जो जवाब आएगा वो 3 ओवर 4 से कम होगा। ये हमें साबित करना है। किस तरह? पहले हम 3 ओवर 4 स्क्वायर मालूम करते हैं। तो आप 3 ओवर 4 को लेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 स्क्वायर 4 4 ज़ा 16। 9 ओवर 16 को आप देख लें, ये 3 ओवर 4 से कम है। किस तरह कम है? आप इसे रफ वर्क में वेरीफाई कर सकते हैं। हम इसके लिए सिर्फ करेंगे, बाकी के लिए आप ख़ुद ट्राई करेंगे। 9 ओवर 16 और 3 ओवर 4 को अगर आप कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन ज़रा मुश्किल है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 16 बनाएं तब ये बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 ओवर 4 के डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए हम इसके साथ 4 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 जब आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ यकसा सलूक। 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पर है 9 ओवर 16। तो 9 ओवर 16 की बात कर रहे हैं जो कि 3 ओवर 4 के स्क्वायर से आया है। ये कम है इस फ्रैक्शन से जो कि इक्विवेलेंट है 12 ओवर 16 के। तो हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं 9 ओवर 16 इज़ लेस देन 12 ओवर 16 एंड 12 ओवर 16 इज़ इक्विवेलेंट टू 3 ओवर 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 9 ओवर 16 इज़ लेस देन 3 ओवर 4। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर 3 ओवर 4 स्क्वायर विच इज़ 9 ओवर 16 इज़ लेस देन 3 ओवर 4। हैंस वेरीफाइड। बस हमने साबित कर दिया है कि 3 ओवर 4 का जो स्क्वायर का रिज़ल्ट है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन 3 ओवर 4 से कम है। तो ये वेरिफिकेशन हम हर एक के लिए अब नहीं करेंगे, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सलूशन की तरफ आएंगे। आप यहाँ पर गेस भी लगा सकते हैं कि एक चीज़ के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, और वही चीज़ के अगर आप 16 हिस्से बनाए और इससे 9 हिस्से लेंगे तो 16 हिस्सों में से 9 हिस्से ये थोड़े कम पड़ जाते हैं। और उसी तरह उसी साइज़ के चीज़ पे अगर आप 4 हिस्सों से 3 हिस्से आप लेंगे तो वो बड़े हिस्से होंगे। तो इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है। ये गेस
में भी आप कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट बी में 9/10 और पार्ट सी में 17/20 इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर देते हैं। 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर इज़ 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 हिस्सों में से अगर आप 9 हिस्से निकालें तो ये ज़्यादा है, अगर आप 100 में से 81 निकालें तो इसके निस्बतन ये कम है, तो इसलिए 81/100 9/10 से कम बनता है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर 81/100 इज़ लेस देन 9/10, और 81/100 ये हमारे पास 9/10 का स्क्वायर था, तो हमें साबित करना था कि 9/10 का स्क्वायर 9/10 से कम है और वो कम है। ये हमने वेरीफाई कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर 17/20 स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर से हमारे पास आता है 289 और 20 स्क्वायर से आता है 400। तो ये आपके पास हिस्से है 20 में से 17 और ये हिस्से है 400 में से 289। तो ये कम हिस्से हैं, ये क्वांटिटी कम है आपके पास इस क्वांटिटी से, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कम है इससे, और ये आया है 17/20 के स्क्वायर से। आप लिख सकते हैं देयरफॉर 289/400 दिस इज़ क्वाइट लेस देन 17/20। इसी तरह पार्ट डी में 15/17 और पार्ट ई में 2/7। 15 स्क्वायर से हमारे पास आता है 225, 17 स्क्वायर से आता है हमारे पास 289। यहाँ पर आप देख लें 2 स्क्वायर इज़ 4, 7 स्क्वायर इज़ 49। 49 हिस्सों में से 4 हिस्से, तो ये गैप आप देख लें 45, और यहाँ पर 7 हिस्सों में से एक चीज़ के 7 हिस्सों में से 2 हिस्से, तो ये गैप ज़रा कम है, इसलिए ये चीज़ ये ज़्यादा है और ये चीज़ कम है, ये फ्रैक्शन कम है इस फ्रैक्शन से। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4/49 इज़ लेस देन 2/7 एंड 225/289 इज़ लेस देन 15/17। इसके बाद हम ट्राई करते हैं पार्ट नंबर एफ़ और एल। बाकी के पार्ट्स जी, एच, आई, जे और के ये आप खुद ट्राई करें। स्क्वायर हम लेते हैं इसका 4/11 का, तो यहाँ से आता है 4 स्क्वायर 16, 11 स्क्वायर 121, यहाँ से 17 स्क्वायर 289, 100 स्क्वायर आप किस तरह मालूम करेंगे, 1 स्क्वायर इज़ 1, 0 स्क्वायर्स, तो यहाँ पर डबल स्क्वायर डबल ज़ीरो है, हम इसकी तादाद डबल करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये क्लियरली ये चीज़ 10,000 हिस्सों में से 289 हिस्से एक चीज़ के, और दूसरी तरफ एक चीज़ के 100 हिस्सों में से 17 हिस्से, तो वो 100 में से 17 हिस्से ये ज़्यादा है इसके मुकाबले में। इसी तरह ये 4/11 एक चीज़ के 11 हिस्सों में से 4 हिस्से ये मकदार में ज़्यादा है उसी चीज़ के अगर आप 121 हिस्से बनाकर 16 हिस्से लेंगे तो ये चीज़ कम हुई और ये ज़्यादा, इसी तरह ये कम और ये ज़्यादा, इसलिए हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया ये, और ये स्क्वायर से आया है 4/11 के स्क्वायर से, मीन्स 4/11 स्क्वायर इज़ लेस देन 4/11 जो हमें साबित करना था। और इसी तरह यहाँ पर 17/100 स्क्वायर, क्योंकि इससे यही आता है, इज़ लेस देन 17/100। बाकी के साथ भी आप यही लिख सकते थे एक इजाफी स्टेप। इस क्वेश्चन का ख़ुलासा ये है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो उससे कम होगा, उसके स्क्वायर का रिज़ल्ट उस प्रॉपर फ्रैक्शन से कम होगा। लिख सकते हैं इस तरह, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अपने आप के मुकाबले में कम होता है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इज स्मॉलर देन द डेसिमल। ये साबित करें कि इनमें से नीचे जो डेसिमल्स दिए गए हैं उनके स्क्वायर का रिज़ल्ट इन डेसिमल से कम है। तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि उन डेसिमल के स्क्वायर का रिज़ल्ट डेसिमल से कम होगा
जो डेसिमल 1 से कम है। दोबारा कह देता हूँ कि उन डेसिमल का स्क्वायर का रिज़ल्ट डेसिमल से कम होगा जो डेसिमल 1 से कम है। तो ये 0.2 ये 1 से कम है, इसके स्क्वायर का रिज़ल्ट इससे कम होगा। इसी तरह यहाँ पर 0.23, 0.98, 0.55, 0.005, 0.10, 0.89। तो ये जो डेसिमल है ये 1 से कम है, तो इनके स्क्वायर का रिज़ल्ट इनसे कम होगा। बाकी जो 3.24 है, 1.02 है, 6.8 है, 2.1 है, 5.1 है, इनके स्क्वायर का रिज़ल्ट इनसे कम नहीं बल्कि इनसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इनके लिए ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते। B, C, D, E और L नंबर पार्ट में हम ये बारी बारी करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 0.2। हमने वेरीफाई करना है कि 0.2 के स्क्वायर का रिज़ल्ट इस 0.2 से कम है। तो हमारे पास नंबर दिया गया है 0.2, स्क्वायर हम करते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए हमें पता है स्क्वायर का मतलब एक नंबर इसको अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 0.2 को 0.2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0। एक हिस्से का ज़रब ख़त्म हो गया, तो आप अगर क्रॉस लगाते हैं या 0 आपकी मर्ज़ी है। 0 2 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप सीख चुके होंगे। यहाँ पर पॉइंट हम लगाते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर राइट साइड पर 1 डिजिट, यहाँ पर भी 1 + 1, तो यहाँ पर 2 आता है। तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास ये आता है 0.04। और 0.04 आप देख लें, 0.04 ये 0.2 के मुकाबले में कितना है? कम है, ज़्यादा है, बराबर है? 0.0 है यहाँ पर और यहाँ पर 0.2 है, तो 2 ज़्यादा है और ये 0 कम है, तो इसलिए टोटल नंबर 0.04 ये इससे कम हुआ। 0.04 ये 0.2 से कम हुआ, इसलिए हमने साइन लगा लिया है। 0.04 इज़ लेस देन 0.2। ये 0.04 किसके स्क्वायर से आया है? 0.04 ये आया है 0.2 के स्क्वायर से। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि इसके स्क्वायर का रिज़ल्ट 0.2 से कम है और यही हमें शो करना था। ये बात दोबारा कहने के लायक है कि उन डेसिमल के स्क्वायर का रिज़ल्ट डेसिमल से कम होगा जो डेसिमल 1 से कम होंगे। तो ये बात 5.1, 2.1, 6.8, 1.02 और 3.24 पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये डेसिमल्स 1 से ज़्यादा है। हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। 5.1 स्क्वायर जब हम लेते हैं तो यहाँ पर 5.1 मल्टीप्लाई बाय 5.1 हमने कर दिया है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो आप इसे 2 डिजिट्स के बाद आप राइट साइड से पॉइंट लगाएंगे। 26.01 आता है यहाँ पर। 26.01 5.1 से ज़्यादा है, तो इसके स्क्वायर का रिज़ल्ट इस डेसिमल से ज़्यादा है। तो यही बात हमने कही थी कि अगर आपके पास डेसिमल 1 से ज़्यादा हो तो फिर उसके स्क्वायर का रिज़ल्ट ओरिजिनल डेसिमल से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। हम लिख देते हैं एज 26.01 इज़ ग्रेटर देन 5.1 और ये 26.01 5.1 के स्क्वायर से आया है, तो इसलिए ये भी ज़्यादा है 5.1 से। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि एक डेसिमल जो कि 1 से ज़्यादा हो उसके स्क्वायर का रिज़ल्ट उस डेसिमल से ज़्यादा होगा। इसी तरह यहाँ पर है सी नंबर पार्ट में ये डेसिमल भी 1 से ज़्यादा है, इसे आप मल्टीप्लाई करें। यहाँ से 441 आता है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 1 1 + 1 2 4.41। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 4.41 ये 2.1 से ज़्यादा है और 4.41 आया है 2.1 के स्क्वायर से, तो इसलिए ये भी 2.1 से ज़्यादा है। ये क्लियर हो गया है इन दो सवालात से कि जो डेसिमल 1 से ज़्यादा हो उनके स्क्वायर का रिज़ल्ट
उस ओरिजिनल डेसिमल से ज़्यादा आएगा। इसलिए आप पार्ट डी, ई और एल ये भी इसी तरह है, इनके भी स्क्वायर का रिजल्ट इन डेसिमल से ज़्यादा होगा। इसे आप खुद वेरीफाई करें। हम बाकी पार्ट्स कर देते हैं। पार्ट नंबर एफ 0.05 और पार्ट नंबर जी 0.23, इनके हमने स्क्वायर मालूम कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ वर्क में 52000 पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी 2 + 2 4 डिजिट्स के बाद 0.0025। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.0025 ये इससे कम है, क्योंकि यहाँ पर 0 इज़ कम्पेयर्ड विद 0, 5 विद 0, तो 5 ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा है इससे और ये कम है इससे। तो हम लिख सकते हैं एस 0.0025 इज़ लेस देन 0.05, और फिर हम लिख सकते हैं 0.0025 ये कहाँ से आया है? तो ये आया है हमारे पास 0.05 के स्क्वायर से, तो इसलिए ये भी कम हुआ 0.05 से, और यही हम साबित करना चाहते थे। इसी तरह आप यहाँ पर देख ले पार्ट नंबर जी में 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.23 इसका स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, 4 डिजिट्स टोटल, राइट साइड से 0.0556। तो ये नंबर इससे कम है, क्योंकि यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.0 है, तो ये ज़्यादा हो गया है, ये कम। आप लिख सकते हैं एस 0.0556 इज़ लेस देन 0.23, और ये नंबर कहाँ से आया है? 0.23 के स्क्वायर से आया है, इसलिए आप इम्प्लाइज लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट द स्क्वायर ऑफ 0.23 इज़ लेस देन 0.23, और यही हम साबित करना चाहते थे। पार्ट नंबर एच 0.98, पार्ट नंबर आई 0.55, इनके स्क्वायर्स की कैलकुलेशन हमने रफ वर्क में कर दी है। 4, 8 + 2 10, 1 + 7 8, 8 + 8 16, 9, यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, इस यहाँ पर भी 2 + 2 4, तो यहाँ पर 0.9604, 0.96, 0.98, 0.98 बड़ा है, ये कम है, इसलिए हम कह सकते हैं एस 0.9604 इज़ लेस देन 0.98। ये कहाँ से आया है? ये आया है 0.98 के स्क्वायर से, इसलिए ये भी कम हुआ, लेस देन 0.98, और यही हम साबित करना चाहते थे। इसी तरह यहाँ पर 0.55, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करें, रफ वर्क में हमने कर दिया है, प्लस करें, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी 2 + 2 4, 0.3025, यहाँ पर आप देख लें 0.5, 0.3, 0.5 ज़्यादा है, ये कम है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए 0.3025 इज़ लेस देन 0.55। ये आया है एक नंबर के स्क्वायर से जो कि है 0.55, ये भी कम हो जाएगा 0.55 के, और यही हम साबित करना चाहते थे। द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल विच इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन द डेसिमल इटसेल्फ। पार्ट जे और के में भी हमने इनकी कैलकुलेशंस रफ वर्क में कर दी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी +4 हो जाएगा, 2 + 2 4, तो यहाँ से राइट साइड से हम पॉइंट 4 डिजिट्स के बाद लगाएंगे। यहाँ पर भी यही किस्सा है, यहाँ पर इसके स्क्वायर से आता है 0.0100, यहाँ पर है 0.1, यहाँ पर है 0.0, तो ये ज़्यादा है 0.1 इस 0.01 से, तो आप लिख सकते हैं एस 0.01। अगर आप ये 2 ज़ीरोस न लगाएं तो भी सही है, लगाएं तो भी कोई मुज़ायका नहीं। 0.0100 इज़ लेस देन 0.10, और ये आया है 0.10 के स्क्वायर से इज़ लेस देन 0.10। ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो डेसिमल 1 से कम हो इसके स्क्वायर का रिज़ल्ट डेसिमल से कम आएगा।
इसी तरह यहाँ पर भी 0.89 के स्क्वायर से जो रिज़ल्ट आया है 0.7921, ये 0.89 के मुकाबले में क्या है 0.7, 0.8, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। हम बात इसकी करते हैं तो ये कम है, लेस देन, और ये आया है 0.89 के स्क्वायर से। तो हमने साबित कर दिया है द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल लेस देन 1 इज़ लेस देन द डेसिमल। तो इसके जो पार्ट्स रहते हैं जो कि ये वेरीफाई नहीं करते इज़ लेस देन वाले, वो है पार्ट नंबर डी, ई और एफ़। ये आप ख़ुद ट्राई करें पार्ट बी और सी को देखकर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 3.1 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।